हेलो एंड हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। और आज हम सॉल्व करेंगे जनरल इंग्लिश पार्ट को। जैसे कि आपको पता है एमटीएस का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है हम सॉल्व कर रहा था, और अब तक हमने कंप्लीट किया जीके पार्ट एंड आपका जो मैथ्स का पार्ट है वो भी हमने कंप्लीट कर चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरा प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और आपको मैं याद दिला दूं कि जो एपीएसएसबी का कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन है उनका जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो स्टार्ट होगा 9 जून से। आप याद रहना है 9 जून से, और खत्म होगा वो 30 जून तक इसका एंड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक तो टाइम है, थोड़ा सा एक हफ्ता का टाइम है। तब तक क्या करूंगा, मैं सारा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करूंगा आप लोगों के लिए। इसका बाद जब इसका फॉर्म फिलिंग डेट शुरू हो जाएगा तब मैं सिलेबस वाइज टॉपिक लेके आऊंगा जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑल राइट, तो हम जल्दी से आज का वीडियो शुरू करते हैं। इनसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका कोई भी क्वेरीज होगा मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जवाब दूंगा जरूर। और मैं हूं आपका अपना लोकल टीचर मोदी सर। नाउ लेट्स बिगिन। तो आइए दोस्तों, हम सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं सारा 50 क्वेश्चन को। आपको पता है जनरल इंग्लिश भी 100 मार्क्स का होता है। 1 क्वेश्चन इक्वल टू 2 मार्क्स। आप वीडियो अच्छे से देखना है, लास्ट तक देखना है, आपको काफी आइडिया मिलने वाले हैं। अगर आप सच्ची में दिल में ये एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बार बार आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहेगा। इससे आपको काफी आइडिया मिलेंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होंगे। और अगर आप पीडीएफ फाइल में यही क्वेश्चन पेपर को चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकता है। ऑलराइट, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप करना है, मैं क्वेश्चन पेपर आपको भेज दूंगा। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर देखिएगा 1 to 5 क्वेश्चन में हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, सीधे आंसर बता दूंगा, यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। ऑलराइट, वीडियो को फटाफट से समाप्त करेगा। तो 1 to क्वेश्चन में देखिएगा, 1 to 5 क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ से करेक्ट स्पेलिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब आपका ये फ्री मार्क है, समझो 10 मार्क्स आपको फ्री मार्क दिया गया है। क्या करना है, सिंपली आपको करेक्ट स्पेलिंग वाला, सही स्पेलिंग वाला को पहचानना है, वही तो है। तो 1 क्वेश्चन में देखिएगा, नंबर 1 में जो अपीयरेंस का सही स्पेलिंग कौन सा वाला है आप भी फाइंड आउट करके देखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन है डी, डी इज द राइट आंसर। और देखिएगा सेकंड क्वेश्चन में देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन में कंपेनियन का सही ऑप्शन देखिएगा, मतलब सही उसका स्पेलिंग, डी इज द राइट आंसर। ऑल राइट, इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन आता है सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट का जो सही ऑप्शन है, सही स्पेलिंग है वो है आपका सी। एक्सरसाइज का जो सही स्पेलिंग है वो है दी इज द राइट आंसर। और एनर्जी का जो राइट आंसर है वो है सी, सी इज द राइट आंसर, सही स्पेलिंग। ठीक है, ENERGY, एनर्जी। और यहाँ पर 6 to 8 क्वेश्चन में दिया गया है, अंडरलाइन किया गया है सेंटेंस में, उसको आपको पहचानना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑन द सेल्फ ये क्या होगा, इसका आंसर होगा एडजेक्टिव पेरिस। ऑल राइट, इसका बाद क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा विद ब्यूटीफुल पीडर्स। ऑल राइट, तो इसका सही आंसर है एडजेक्टिव पेरिस, मतलब बी इज द राइट आंसर। और इफ पॉसिबल का अंडरलाइन किया गया है यहाँ पर, और ये होता है आपका नाउन फेरेस। ठीक है, ये है आपका नाउन फेरेस। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, ये पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। यहाँ पर दिया है आई वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर डैश सचिन केम टू मी। सही ऑप्शन क्या होगा, यस, आई वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर एट दैट टाइम, वो समय में क्या हुआ, सचिन मुझे मिलने आया। ठीक है, सचिन केम टू मी, सी इज द राइट आंसर। बॉट मिली, बॉट मतलब क्या है, 2 पर्सन को बोला जा रहा है, उसका मतलब बॉट मिली एंड मीना। ऑल राइट, डी, बॉट मिली एंड मीना इसका सही ऑप्शन है। नो सूनर डिड वी रीच द स्टेडियम देन, इसका आंसर होगा देन। ठीक है, देन, सी इज द राइट आंसर, देन इट स्टार्टेड रेनिंग। यहां पर देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन में आई सेल टेक केयर ऑफ यू, आई सेल टेक केयर ऑफ यू डैश यू आर माई यंगर ब्रदर। इसका सही ऑप्शन इज द इज बी, मतलब ए इज द राइट आंसर, आई सेल टेक केयर ऑफ यू बिकॉज यू आर माई यंगर ब्रदर। 13 में देखिएगा ही इज नाइदर, अगर यहाँ नाइदर आ गया तो उसका मतलब आपको पता है क्या डालना है, सिंपली नोर डालना है, NOR। ही इज नाइदर ए फ्रेंड नोर ए फो। ठीक है, ठीक, यहाँ पर नोर होगा, तो इसका सही ऑप्शन है सी इज द, सॉरी, ए इज द राइट आंसर। 14 to 17 क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, एंटोनिम्स। ठीक है, ये भी एंटोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स मतलब क्या है, ऑपोजिट वर्ड, आपको ऑपोजिट वर्ड को फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर दिया है ब्लेम, ब्लेम का ऑपोजिट क्या होगा, ब्लेम का ऑपोजिट होता है फ्रेज। ठीक है, फ्रेज, ठीक है, ब्लेम का होता है फ्रेज।
बिजी, बिजी का अपोजिट क्या होगा? बिजी का अपोजिट होगा, आपको मालूम होना है, बिजी का अपोजिट होता है लेजी, ठीक है, बहुत लेजी होना, बिजी होना, ठीक है, ये इसका अपोजिट है। ब्रीफ, ब्रीफ का अपोजिट होता है डिटेल, ठीक है, डिटेल इज द राइट आंसर। और चीप का अपोजिट होता है कॉस्टली, ठीक है, चीपर रेट होता है, चीप होता है, उसका होता है कॉस्टली इज द राइट आंसर, वो होता है इसका एंटोनिम्स। 18 to 23 क्वेश्चन में फिर से आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, तो यहाँ पर देखता है 18 में दिया है आई कम इन मैम। क्या करना है, आप यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। ऑप्शन में देखिएगा कैन, मे, विल और मस्ट, और इसका सही ऑप्शन है मे आई कम इन मैडम, ऑल राइट मैम। 19 में देखिएगा इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस सम यू डैश टेक रीनास हेल्प, ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन होगा इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस सम यू कैन टेक रीनास हेल्प, मतलब आप रीना से हेल्प ले सकते हैं। 20 में देखिएगा आई एक्सरसाइज एवरी डे स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर होगा आई शेल स्टडी, ठीक है, आई शेल एक्सरसाइज एवरी डे स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, कल से मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा, ठीक है, तो ये इसका सही ऑप्शन इज द बी, ऑल राइट। 21 में देखिएगा डे डैश ट्राई टू एंटर थ्रू द बैक डोर, यहाँ पर क्या होगा इसका दे माइट, ठीक है, इसका सही ऑप्शन इज द माइट, मतलब ए है माइट, दे माइट ट्राई टू एंटर थ्रू द बैक डोर। यहाँ पर 22 में देखिएगा सी डैश लुक फॉर ए बुक इन द लाइब्रेरी द कलेक्शन इज ग्रेट, इसका सही ऑप्शन है ये कुड होगा, ठीक है, सी कुड लुक, ऑल राइट। 23 में देखिएगा डे, यहाँ पर डैश दिया है नॉट गेट एनफ ट्रेनिंग, यहाँ पर ऑप्शन दिया है हैज, डिड, डज, और यहाँ पर सेल दिया है, और इसका सही ऑप्शन होगा बी दे डिड नॉट गेट एनफ ट्रेनिंग, ऑल राइट, इसका डिड होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 to 26 में देखिएगा, ये भी फिल इन द ब्लैंक से आपको आर्टिकल फुट करना है। ही इज क्या होगा, ही इज ए नेफ, ठीक है, इसका सही ऑप्शन है ही इज ए नेफ, वो एक नेफ है, ऑल राइट। द वाटर ऑफ क्या होगा, द वाटर ऑफ द गंगा नेवर गेट्स पॉल्यूटेड, इसका होगा द। आई वांट टू बाय एन अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला क्या बाउल से स्टार्ट होता है, तो ये एन अम्ब्रेला होगा। आगे बढ़ते हैं 27 में, आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन किया गया है, फिर से आइडेंटिफाई करना है वर्ब को, ठीक है, यहाँ पर दिया है जैक किक द बॉल, किक को अंडरलाइन क्या है, किक क्या होगा, किक इज द ट्रांजिटिव वर्ब, ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का बाद आता है, ठीक है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। द डॉग बर्क, ये होगा आपका द डॉग बर्क, इसका सही ऑप्शन इज ये इन ट्रांजिटिव वर्ब, ये इन ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर 29 to 32 में देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर भी ए पिजन लिव्स इन, पिजन कहाँ रहता है, पिजन लिव्स इन कॉटेज। 30 में देखिएगा प्रिजनर कहाँ बैठता है, वो आपका जेल में ही रहेगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका सेल, ठीक है, जेल को हम सेल कहते हैं इंग्लिश में, ऑल राइट। ए पर्सन लिव इन ए कहाँ में, पार्सोनेज, ये पर्सन मतलब क्या है, पर्सन मतलब है जैसे कि चर्च में घर बना के बैठता है चर्च ओनर, वो हो गया पर्सन, वो पार्सोनेज कहता है उसे, ठीक है, वो जहाँ रहता है। नन्स कहाँ बैठता है, नन्स आपका बैठता है आपका कन्वेंट, ठीक है, कन्वेंट इज द राइट आंसर, एक कम्युनिटी का जैसा नन्स लोग बैठते हैं, ठीक है, उसे हम कन्वेंट कहता है, ठीक है। इसके बाद 33 to 36 में देखिएगा, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है, प्रीपोजिशन डालना है। इट हैड ए स्मॉल किचन गार्डन एट द बैक, इसका सही ऑप्शन है एट, सी इज द राइट आंसर, एट द बैक। द स्टूडेंट हैड ए टसल द वर्ड, ये क्या होगा, ऑन वर्ड होगा, ठीक है, द स्टूडेंट हैड ए टसल ऑन द वर्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 35 में, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, यहाँ पर सही ऑप्शन होगा वेटिंग फॉर यू, हाँ यस, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर द लास्ट 3 days, इसका सही ऑप्शन है 4 होगा, ठीक है, सिंस नहीं होगा 4 होगा, फॉर द लास्ट 3 days, ठीक है। वैल्यू सिस्टम हैज बीन इन एग्जिस्टेंस
क्या होगा ये एग्जिस्टेंट फॉर टाइम इमेमोरियल, ठीक है, फोर होगा, FOR, फोर इन टाइम मेमोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 37 to 42 में क्या करना है। जो इडियम्स दिया है एक्सप्रेशन, इडियम्स एक्सप्रेशन जिसे इडियोमेटिक एक्सप्रेशन कहता है, उसे आपको मालूम होना है। जैसे कि ओवर द मून दिया है, ठीक है, ओवर द मून, ओवर द मून क्या होगा आप देखिएगा, ओवर द मून इसका सही ऑप्शन है वेरी हैप्पी अबाउट समथिंग, ठीक है, इसका वेरी हैप्पी अबाउट समथिंग, डी इज द राइट आंसर। द स्नेक इन द ग्रास, द स्नेक इन द ग्रास, इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रास में सांप है, स्नेक है, ऑल राइट, ये इडियम है, तो इसका सही आंसर है ए पर्सन हु प्रिटेंड टू बी फ्रेंड बट कैनॉट बी ट्रस्टेड। ऐसा वाला बहुत डेंजरस फ्रेंड होता है, मतलब जो दोस्त होने का बहाना करता है लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और होता है, ठीक है, रूप अलग होता है, वो बहुत डेंजर होता है, इसे हम कहते हैं द स्नेक इन द ग्रास, ऑल राइट। और 39 में देखिएगा द ए कोल फीस्ट, कोल फीस्ट होता है अनफ्रेंडली, ठीक है, कोई कोई अनफ्रेंडली होता है, ठीक है, अकेला अकेला रहते हैं, अनफ्रेंडली होता है, दोस्त से मेल मिलाप ठीक ठाक नहीं होता है, इसे अनफ्रेंडली एक कोल फीस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर लुक आफ्टर, लुक आफ्टर क्या है, देखभाल करना, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है टू टेक केयर ऑफ, ठीक है, टू टेक केयर ऑफ, लुक आफ्टर मतलब टू टेक केयर ऑफ। 41 में देखिएगा कीप अप, कीप अप, ठीक है, मतलब स्टे, कीप अप बोलते हैं ना, जैसे कि कीप अप, ठीक है, कीप गोइंग, कीप अप, कीप अप मतलब स्टे, ठीक है, अच्छा से रहो, ठीक है, कीप अप। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ मतलब क्या होता है आपका ये कैंसिल, ठीक है, कैंसिल, कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल, ठीक है, कॉल ऑफ हो गया, जैसे कि कल परसों ये होना था, वैन कॉल होना था, लेकिन वो कॉल ऑफ हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है, ये। 43 में देखिएगा टाइगर, ठीक है, टाइगर का ये बच्चा को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कफ, ठीक है, कफ, ये भी आपका दी इज द राइट आंसर। डक का क्या होगा, डक का होगा आपका डकलिंग। फिक का क्या होगा, फिक का होगा फिकलेट, सी इज द राइट आंसर, फिकलेट। और 46 to 50 क्वेश्चन में देखिएगा लास्ट पार्ट है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, आपको क्वेश्चन टैग डालना है, क्वेश्चन टैग, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, क्वेश्चन टैग डालना है, सही ऑप्शन चूज करना है। 46 में देखिएगा यू आर नॉट वेल टुडे, यहाँ पर आर नॉट वेल टुडे, तो इसका सही ऑप्शन होगा आर यू, क्या तुम, ठीक है। आपको ये भी पता होना है जब क्वेश्चन टैग पूछा जाएगा, जो सेंटेंस में आपका नेगेटिव दिया है आर नॉट मतलब आप नहीं, ठीक है, तो जब क्वेश्चन मार्क्स का आगे वो हमेशा पॉजिटिव होगा, जैसे कि आर तुम, क्या आप, ठीक है, जैसे कि यू आर नॉट वेल टुडे, आप आज ठीक नहीं है, क्या आप, ठीक है, ये इसका सही क्वेश्चन पूछने का सही ढंग है, ऑलराइट। यहाँ पर इट इज ए फाइन मॉर्निंग, ठीक है, इट इज ए फाइन मॉर्निंग, यहाँ पर इट इज ए फाइन मॉर्निंग, तो इसका सही आंसर होगा इज नॉट इट, है कि नहीं, इज नॉट इट। इट रेन येस्टरडे, ठीक है, इट रेन येस्टरडे, तो इसका सही ऑप्शन है डिड नॉट इट। देयर वॉज ए लर्ज क्राउड, ठीक है, देयर वॉज ए लर्ज क्राउड, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है was not there. They have not much money, they have not much money। 50 का लास्ट क्वेश्चन है, उसका सही आंसर है क्या होगा, ये 50 का सही जो आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो यहाँ पर समाप्त होता है जनरल इंग्लिश पार्ट का 50 क्वेश्चन, और हमने MTS का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है अब तक जितने भी हमने सॉल्व किया है वो है GK पार्ट, एलिमेंट्री मैथ्स एंड जनरल इंग्लिश। यहाँ पर MTS भी समाप्त होता है। इसी तरह मैं जितने भी क्वेश्चन पेपर मिलूंगा सॉल्व करते जाएगा, और एक आपका जो ये फॉर्म फिल होगा वो खत्म होने का बाद में टू द सिलेबस स्टार्ट करूंगा जितने भी टॉपिक्स है, ऑलराइट, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज का वीडियो इतना तक ही, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकता है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।